अधिक भौतिक ताप में हमें जो है ना इस पृथ्वी से जो कष्ट मिलता है, इस पृथ्वी पे क्या होता है, कभी भूकंप आ गया, कभी सुनामी आ गई, कभी बिजली टूट के गिर गई, है ना, कभी बवंडर आ गया, कभी तूफान आ गया, कभी साइक्लोन आ गया, कभी कुछ आ गया। तो इस प्रकार से क्या होता है, प्रकृति जो है भौतिक दुखों के कारण, भौतिक ताप के कारण हमें जो है कष्ट प्रदान करती रहती है। और दूसरे नंबर पे आता है आदि आत्मिक। आदि आत्मिक मतलब जो हमें अपनी आत्मा से, अपने शरीर से ही कष्ट मिलता है, जो हमारे अपने मन से कष्ट मिलता है। कैसे कष्ट मिलता है अपने मन से? भाई हमें, हमारा बच्चा है, आज पढ़ गया, बहुत सारा पढ़ा लिखा और विदेश चला गया। अब विदेश जाने के बाद क्या होगा, हम सारा दिन जो है सोचेंगे कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा। हम उसके बारे में सोच सोच के क्या करेंगे, स्वेटर बुनते रहेंगे, परेशान होंगे, तो हमें मन का रोग लग जाएगा। तो इस प्रकार से मन से होने वाले रोग, कोई बच्चा पढ़ता नहीं है, उसके माँ बाप परेशान रहते हैं कि हमारा बच्चा तो पढ़ता ही नहीं, स्कूल में जा जाके कंप्लेन करते हैं बच्चों की, भाई हमारा बच्चा पढ़ता नहीं। तो इस प्रकार से जो कष्ट होते हैं, कौन से किस प्रकार के कष्ट हैं? आदि अध्यात्मिक, जो हमारे अपने मन से हमें मिलते हैं। तीसरे नंबर पे आता है आदि अध्यात्मिक, जो कि भगवान की तरफ से मिलते हैं। तो ये तीन प्रकार के जो कष्ट हैं, ये प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में भगवान जो है एज ए गिफ्ट, बर्थ होते ही, उसका जन्म होते ही उसको प्रदान कर देते हैं। तो इन तीन तापों का नाश करने वाला कौन है? गोविंद। जो गोविंद है वो इन तीनों के तापों को नाश कर देते हैं। तो इसलिए गोविंद भगवान जो है, उनका नाम क्यों पड़ा गोविंद? क्योंकि गोविंद जो है वो गैयों के रक्षक हैं, गैयों को पालन करते हैं, और जो हमारी इंद्रियां हैं वो उनके स्वामी हैं। तो गौ का मतलब दो है, एक तो गैया और एक इंद्रिय। तो जो गौ का पालन करता हो, जो इंद्रियों का स्वामी, वो कौन है? गोविंद है। तो गोविंद, ऐसे गोविंद को हम प्रणाम करते हैं। अब श्रीमद् भागवतम का क्या अर्थ है? ये इतने अद्भुत ग्रंथ है, इतनी इसकी महिमा है, इसका जो अर्थ है वो समझते हैं। श्रीमद् भागवतम, तो इसके अंदर से संधि विच्छेद कर दीजिए आप। तो सर्वप्रथम आता है श्री, फिर आता है मद, फिर आता है भा, फिर आता है गय, फिर आता है वै, फिर तम। तो इतने तरीके से इनको संधि विच्छेद कर दीजिए। अब संधि विच्छेद करा, सबसे सर्वप्रथम क्या आएगा? श्री। अब श्री कौन है? श्री जो है राधा रानी। आपने वृंदावन गए होंगे, वृंदावन से फिर बरसाना गए होंगे, बरसाना में आपने देखा होगा श्री जी का मंदिर, लाडली का मंदिर, राधा रानी का मंदिर। तो वहां पर जो है श्री जी कौन है? राधा रानी। तो ये जो श्रीमद् भागवतम है, ये बिना राधा रानी के शुरू ही नहीं है। तो इसके अंदर सर्वप्रथम किसको विराजमान किया गया है? राधा रानी को किया गया है। श्रीमद्, श्री, तो भगवान कृष्ण राधा रानी के बिना कुछ करते ही नहीं, उन्होंने सब कुछ राधा रानी पर ही छोड़ रखा है। जो भगवान की भक्ति करता है, यदि राधा रानी को मना लेता है तो भगवान उसकी भक्ति को एक्सेप्ट कर लेते हैं। यदि राधा रानी को नहीं मनाता तो उसकी भक्ति अपूर्ण रहती है। वृंदावन धाम में भी वही जा सकता है जिसके ऊपर राधा रानी की विशेष कृपा हो। आपका जब तक जो भी अनुष्ठान, जो भी यज्ञ, जो भी आप कुछ करते हैं, वो तभी संपन्न पूर्ण हो पाएगा जब श्रीमती राधिका रानी आपके ऊपर कृपा करेंगे। उससे पूर्व जो है कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम में भी भगवान ने सबसे पहले किसको विराजमान कर दिया? राधा रानी को। बोलिए राधा रानी सरकार की जय, जय जय श्री राधे। अब हम हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं। हरे कृष्ण मंत्र के जाप में सबसे पहले क्या आता है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण मंत्र में सबसे सर्वप्रथम हरे से स्टार्ट होता है। हरे कौन है? राधा रानी।
जो भगवान श्री हरि को भी हर लेती हैं, वो कौन है? राधा रानी। और अंत में क्या आता है? राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण मंत्र के अंत में भी क्या आता है? हरे, यानी राधा राधा, राधे राधे। तो इस प्रकार हरे कृष्ण मंत्र का जब भी कब पूर्ण होता है? जब हम राधा रानी को स्टार्टिंग करते हैं और अंत में राधा रानी करते हैं, उसके साथ ही हरे कृष्ण मंत्र भी पूर्ण होता है। तो इसलिए जो है ना, हमें कोई भी काम करना है श्रीमद् भागवतम में, भगवान से रिलेटेड कोई भी काम करना है, तो हमें सबसे सर्वप्रथम राधा रानी को सम्मान देना पड़ेगा, राधा रानी का गुणगान करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से वह श्रीमद् श्री राधा रानी। अब सेकंड नंबर पे आता है मद। श्रीमद, मद का क्या मतलब है? मद का अर्थ होता है नशे में रहने वाले को मद कहते हैं। कहते हैं ना, हाथी बड़ा मदमस्त होकर नाच रहा है, हिरण बड़ा मदमस्त होकर नाच रहा है, बंदर बड़ा मदमस्त होकर नाच रहा है, मोर बड़ा मदमस्त होकर नाच रहा है, या कोई व्यक्ति जो है भगवान के धाम वृंदावन गया हुआ है, वहां मंदिरों में खूब नाच रहा है, कूद रहा है, हरे कृष्ण मंत्र कीर्तन करते हुए खूब कूद कूद के हरिनाम कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मद में है। किसके मद में है? किसके मद में है? वो भगवान राधा कृष्ण के कीर्तन के मद में है। तो जब हम राधा कृष्ण के कीर्तन को करते हैं, श्रीमद् भागवतम का पाठ करते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करते हैं, तो हम किस में आ जाते हैं? हम नशे में आ जाते हैं। और नशे में आके क्या करने लगते हैं? कूदने लगते हैं, झूमने लगते हैं, और हमें अपनी होश नहीं रहती। तो ऐसे भाव को क्या कहते हैं? मद। तो इसमें श्रीमद का मतलब क्या है? जो श्री राधा कृष्ण के नशे में चूर हो जाए, उसे कहते हैं श्रीमद। अब भागवतम, भागवतम में जो भा है, उसके कई अर्थ हैं। कई अर्थ किस प्रकार से हैं? जैसे भा, भा से भव। भव कौन है? भव कौन है? भव मतलब शिव, भगवान शिव को भव कहते हैं। भवानी, भवानी कौन है? भैंस है, माता पार्वती, ठीक है। भैंस है। भग, भग मतलब ऐश्वर्य, है ना। भैंसे भाग्य, भैंसे भाग्य। तो अब जो है क्या है? भैंसे कई अर्थ निकलते हैं। एक तो भव, भवानी। तो श्रीमद् भागवतम का गुणगान करने वाला, भागवतम को पढ़ने वाला, भागवतम को सुनने वाला, उसके ऊपर किसकी कृपा हो जाती है? शिव की और भवानी की। जो माया देवी है ना, इस पृथ्वी में जो माया देवी है वो कौन है? पार्वती, दुर्गा। तो वो उस पर कृपा करने लगती है, और कृपा करने लगती है, जो उसके हाथ में जो त्रिशूल होता है वो फिर उस व्यक्ति को दुखी नहीं करता। त्रिशूल क्या नींबू चढ़ाने के लिए थोड़ा होता है। त्रिशूल माता रानी जो दुर्गा मैया है क्यों इस्तेमाल करती है? वो गलत असुरों को या जो गलत लोग हैं उनको दंड देने के लिए उसका इस्तेमाल करती है। परंतु आप ये श्रीमद् भागवतम की शरण में आ जाओगे तो भवानी के हाथ में जो त्रिशूल है, उसको उसके अंदर क्या है? 3 शूल है। 3 शूल यानी 3 ताप। तो वो राक्षसों को, जो भगवान के काम नहीं करते, भगवान का गुणगान नहीं करते, भगवान का हरिनाम नहीं करते, भगवान का जप आदि नहीं करते, उनको क्या करती है? 3 प्रकार से कष्टों को देती है, 3 त्रिताप से। तो वो उस भक्त को छोड़ देती है, जो कि श्रीमद् भागवतम की शरण में जाता है। तो आपने क्या क्या कमा लिया? भव, शिव को कमा लिया, भवानी, भवानी को कमा लिया। अब आता है भाग्य। श्रीमद् भागवतम को सुनने वाले का भाग, जो भाग्य है, वो स्वर्ण अक्षरों से भगवान की डायरी में लिखा जाता है। वो बड़ा भाग्यशाली जीव है जिसने श्रीमद् भागवतम का गुणगान सुन लिया। इसमें बहुत सारे चरित्र आते हैं जिसने भागवतम सुनी और भगवान ने अपना साक्षात विमान भेज दिया और सशरीर भगवान के धाम गोलोक वृंदावन वो व्यक्ति पहुंच गया। तो इसलिए क्या होता है? उस व्यक्ति के भाग्य पर बड़ा ही गर्व होना चाहिए जो श्रीमद् भागवतम को सुनता है, भागवतम को कराता है, भागवतम सुनाता है।
तो उसके भाग्य की तारीफ भगवान बड़े देवी देवता भी करते हैं। तो श्रीमद् भागवतम को पढ़ने से हमारा भाग्य जो है वो क्या होता है, बहुत ही अद्भुत हो जाता है। फिर भक्ति, ऐसे भक्ति भी होती है। अब भक्ति कितनी अद्भुत चीज है। हम यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? हम भक्त हैं भगवान के, तभी तो बैठे हैं। यदि हम भगवान के भक्त ना होते, यदि हमें भगवान ने भक्ति ना प्रदान की होती, तो हम यहाँ क्यों बैठे होते? तो भक्ति महारानी क्या होती है, श्रीमद् भागवतम सुनने से पुष्ट हो जाती है, पुष्ट हो जाती है और वो बहुत कृपा करने लगती है। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम सुनने से हमें भक्ति देवी का हमारे हृदय में प्रकट हो जाता है। और भगवान श्री हरि, भगवान राधा कृष्ण जो है उस भक्त के साथ गलबैया मिला के खेलने लगते हैं। अब मैंने बताया भक्त, भक्त मतलब ऐश्वर्य। जो श्रीमद् भागवतम कथा का पान करता है उसको भगवान के 6 ऐश्वर्यों की प्राप्ति हो जाती है। 6 ऐश्वर्य कौन से हैं? 6 ऐश्वर्य कौन से हैं? मतलब भगवान बड़े रूपवान हैं, भगवान बड़े गुणवान हैं, भगवान बड़े बलशाली हैं, भगवान बड़े त्यागवान हैं, है ना, भगवान बड़े क्या है, रूपवान है। तो ये भगवान के 6 ऐश्वर्य हैं, 6 ऐश्वर्य हैं। तो जो व्यक्ति श्रीमद् भागवतम का कथा का पान करता है उसके अंदर ये सारे के सारे गुण विराजमान हो जाते हैं। वो बलवान भी हो जाता है, वो धनवान भी हो जाता है, वो ज्ञानवान भी हो जाता है, वो वैराग्यवान भी हो जाता है, वो सुंदर हो जाता है ना? उसका शरीर जो है रोगों से मुक्त हो जाता है और अंत में वो भगवान के नाम का अधिकारी बन जाता है। तो इतनी बड़ी महिमा है इसकी श्रीमद् भागवतम। अब ये तो मैंने केवल भाग बताया, भय अक्षर से इतने फायदे हैं। और जो भागवतम का, भागवतम में क्या आता है, भाग के बाद वह से क्या मिलता है, वह से हमें विरह और वैराग्य। विरह क्या होता है, जब हम राधा कृष्ण के बगैर रह ना पाए, हमें बार बार राधा कृष्ण की याद आए, बार बार राधा कृष्ण के लिए हमारे आंखों में आंसू आए, उसे बोलते हैं विरह। कि हम राधा कृष्ण भगवान के लिए रोएं, वृंदावन जाने के लिए तड़पें, भगवान आप वृंदावन नहीं बुला रहे, क्या बात हो गई है, क्यों ऐसा कर रहे हो? हमारी आंखों में तुरंत आंसू आ जाना चाहिए। यदि ऐसा भाव आ जाता है तो हमें श्रीमद् भागवतम की हमारे ऊपर कृपा होती है। वैराग्य, वैराग्य मतलब जो इस दुनिया के दीन दुनिया के जो काम है, दीन दुनिया के जो बहुत सारे उल्टे सीधे काम है ना। एक दुकानदार का क्या धर्म है, उसका धर्म है दुकानदारी करना, उसके लिए ग्राहक ही भगवान है ना। माता पिता के लिए बच्चे जो है उनके पोषण करना ही उनका कर्तव्य है ना। एक जज का काम जो है न्याय करना ही उसका कर्तव्य है। एक टीचर का काम क्या है, वो बच्चों को पढ़ाना ही कर्तव्य है। एक डॉक्टर का काम क्या है, सारे मरीजों को ठीक करना, वो उसका कर्तव्य है। तो सबने अपने क्या बना रखे हैं, धर्म बना रखे हैं। परंतु राधा कृष्ण को यदि कोई मना ले, राधा कृष्ण से संबंध जोड़ ले, तो इससे बड़ा धर्म कोई नहीं है। इसका मतलब होता है वैराग्य, राधा कृष्ण से संबंध जोड़ लेना। अनन्य चिंतयन्तो मां ये जना उपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य चिंतयन्तो मां, हमें भगवान कृष्ण के अलावा किसी और को नहीं देखना है। राधा कृष्ण के अलावा किसी और को नहीं देखना है। जब राधा कृष्ण को हम अपना बना लेंगे तो भगवान राधा कृष्ण क्या करेंगे, हमारे पास जो जो चीजें हैं उनकी रक्षा करेंगे और जो हमारे पास नहीं है वो हमें प्रदान करेंगे। और यूँ कहेंगे भाई किसी भी तरीके से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आपका भय खत्म कर देंगे। भाव में भय भी आता है, भय मतलब डर। भागवतम को सुनने वाले का
डर भी खत्म हो जाता है, उसे भय नहीं लगता। तो इस प्रकार से क्या होगा, विरह उत्पन्न हो जाएगा और वो व्यक्ति वैरागी हो जाएगा। वैराग किससे हो जाएगा, जितने भी गलत तरह के काम हैं इस पृथ्वी पर, जितने भी उल्टे सीधे गलत गलत काम हैं, उनसे क्या हो जाएगा, उस व्यक्ति का वैराग्य हो जाएगा, उसे वैराग्य हो जाएगा। वो केवल राधा कृष्ण की भक्ति में ही अपना जीवन व्यतीत करेगा, उसका कोई भी दूसरा उद्देश्य इस जन्म इस पृथ्वी पर रहेगा। तो इस कारण से क्या होगा, वैसे वैराग्य मिल जाएगा। फिर आता है ज्ञ। ज्ञ का मतलब है गति, ज्ञान। ज्ञ से क्या मिलती है, गति और ज्ञान। श्रीमद् भागवतम का पाठ करने से क्या मिलता है, ज्ञान मिलता है। भगवान बड़े ज्ञानवान है ना, तो उसका जो भक्त होता है वो भी क्या होता है, ज्ञानवान हो जाता है। और कैसे गति, गति मतलब ये नहीं कि बहुत स्पीड से चलने लग जाएंगे। अभी हम यहाँ बैठे हैं और थोड़ी देर में अमेरिका पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं। गति का मतलब जो इस श्लोक में हम कर रहे हैं उससे हमारा परलोक सुधर जाएगा, उसे बोलते हैं गति। इस श्लोक में रहने के बाद जो व्यक्ति अपना परलोक सुधार ले उसे कहते हैं गति। गति भी दो प्रकार की होती है, एक तो होती है अधोगति। क्या होती है, अधोगति, और दूसरी होती है ऊर्ध्वगति। तो ऊर्ध्वगति जो है वो कैसे मिलती है, जब कोई भगवान का भक्त हो जाता है, वो प्रतिदिन 16 माला का जाप करता है, भगवान को भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करता है, कंठी माला धारण करता है, सिर में मस्तक पर तिलक को धारण करता है, एकादशी व्रत का पालन करता है, प्रतिदिन 16 माला का जाप करता है, तो क्या होता है, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे भक्त को भगवान ऊर्ध्वगति प्रदान करते हैं। ऊर्ध्वगति का मतलब होता है इस पृथ्वी के ऊपर के 6 लोग, इस पृथ्वी के नीचे के 6 लोग, इस पृथ्वी के ऊपर के 6 लोग जो हैं उनको क्या कहा जाता है, ऊर्ध्व लोग। ऊर्ध्व मतलब ऊपर के लोग, और नीचे के लोग जो 6 लोग हैं, नीचे के 7 लोग जो हैं वो क्या कहलाते हैं, ऊर्ध्व लोग। तो जो व्यक्ति भगवान का भक्त होता है, जो मैंने विशेषताएं बताई, प्रतिदिन भगवान का गुणगान करता है, तो किन लोगों में जाता है, ऊर्ध्व लोगों में, ऊर्ध्व गति हो जाती है उसकी, है ना। तो ऊपर कौन कौन से लोग हैं, ऊपर हैं भूलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक, पितृलोक, है ना, भगवान का साकेत धाम, गोलोक वृंदावन धाम, बैकुंठ, ये सब क्या है, ऊपर के लोग हैं। और इस पृथ्वी के नीचे हैं तल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, पाताल, ये इस नीचे के लोग हैं। तो जो व्यक्ति भगवान के गुणगान नहीं गाता, कोई भी काम भगवान का नहीं करता, तो उसे भगवान कहाँ भेज देते हैं, अधोगति कर देते हैं, उसकी ऊर्ध्व लोकों में उसे भेज देते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, उसको गति नहीं मिल पाती, और जो भक्त होता है उसे ऊर्ध्व गति मिलके वो भगवान के नाम का अधिकारी है। अब आ जाओ तम पर। तम, तम का मतलब होता है, एक तो तम होता है जब हम किसमें चले जाते हैं, तमोगुण में चले जाते हैं, तो उसका जो तम है मतलब अज्ञान में, अंधकार में, तो उसे बोलते हैं तमस। हमें भी मंगलाचरण कर रहे थे, उसमें आ रहा था ओम अज्ञान तिमिरांधस्य, तिमिरांधस्य मतलब अंधकार। तो ये तम जो है ये तमस है। तमस क्या है, अंधकार के कारण है। तो जो भगवान का भक्त होता है, भगवान उसे क्या करते हैं, अंधकार से निकाल के उजाले की ओर ट्रांसफर कर देते हैं। किसकी मदद से, गुरु महाराज की मदद से। जब किसी के जीवन में कोई गुरु आ जाता है तो वो क्या करता है, वो उसको अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाता है और उसकी ऊर्ध्वगति करने में मदद करता है, भगवान से जोड़ने में मदद करता है। तो इस प्रकार से जो राधा कृष्ण का गुणगान करेगा, जो श्रीमद् भागवतम का गुणगान करेगा, तो भगवान उसे तम, उसको अंधकार से निकालकर कहाँ रख देंगे, प्रकाश में रख देंगे।
और एक और आता है शब्द प्रिया प्रियतम। कौन है प्रिया प्रियतम? कौन है प्रिया प्रियतम? राधा कृष्ण भगवान। ये कौन है? प्रिया प्रियतम। तो जो श्रीमद् भागवतम का गुणगान करता है, भागवतम को सुनता है, तो उसको लेने कौन आते हैं? प्रिया प्रियतम आते हैं। और दोनों के दोनों आके अपनी गलबैयों में उठाकर अपने धाम गोलोक वृंदावन को ले जाते हैं। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो यदि कोई आपको बात अच्छी लगे तो आपको चुपचाप नहीं बैठना है। क्या बोलना है? हरि हरि बोलो। हरि 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण साधो साधो। तो आपको क्या चुपचाप नहीं बैठना है। आपको कोई बात अच्छी लगे या आपने प्रथम बात सुनी तो आप ये नहीं कहोगे अरे प्रभु जी बहुत अच्छी बात आई, आनंद आ गया, ये तो हमने सुना ही नहीं था। तो आपको क्या बोलना है? भगवान के नाम लेने। हरि हरि हरे कृष्ण राधे राधे साधो साधो। तो ये जो है आपको बार बार बोलना है। आप विष्णु विष्णु बोल सकते हैं, है ना? तो इससे क्या होगा? आपके अंदर जो है एनर्जी डेवलपमेंट होगा और भगवान के जो नाम है वो भी आपकी जीवा से निकलने शुरू हो जाएंगे। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम सुनना एक अमूल्य निधि है। तो इस श्रीमद् भागवतम कथा का जो स्टार्टिंग होती है वो कहाँ से होती है? एक बार क्या हुआ, भगवान शिव जो है वो माता पार्वती के कहने से श्रीमद् भागवतम कथा का गुणगान कर रहे थे। अब माता पार्वती सुन रही थी, भगवान शिव जो है उनको सुना रहे थे। उनके बड़े अनुनय विनय से उन्होंने अपना भागवतम पार्वती माता को सुनाना शुरू कर दिया। अब माता पार्वती थोड़ी देर सुना, एक स्कंद पूरा हुआ और माता ने जो है अपना सोना शुरू कर दिया। क्योंकि अक्सर माताएं क्या होती हैं श्रीमद् भागवतम में क्या करती हैं, एक तो झपकी ले ही लेती हैं, है ना? जब माता पार्वती जैसी भगवान की बहुत बड़ी भक्ता वो भी क्या कर रही है, भागवतम में सो रही है। तो इस कलयुग में जो माताएं हैं वो भी क्या करती हैं, कभी कभी हरि हरि क्या करती हैं, झपकी ले लेती हैं, पता भी नहीं चलता। तो ये कोई अवगुण तो है, पर जब माता पार्वती ने ऐसा किया तो ये है कि भाई उन्होंने किया तो हम भी कर लें, है ना? तो माता पार्वती ने क्या करा, झपकी ले ली और वो सो गई। उधर जो है जब राधा रानी जो है इस धराधाम को छोड़कर अपने नित्य धाम गोलोक वृंदावन जाने लगी तो उनका एक तोता है, उसका क्या नाम है, इसको पता है? उसका नाम है सुका। सुका, उस तोते का नाम है सुका। अब वो सुका जो है उसने कहा हे माता राधा, मैं तो इस धराधाम को छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं तो यहाँ पर जो है भगवान की लीलाओं को देख देख के आपको सुनाने का काम करूंगा। जैसे आजकल मोबाइल में क्या होता है ना, हम जो है एकदम से क्या करते हैं, जहाँ कोई व्यक्ति होता है तुरंत से उसको जो है एक उसमें एक ऐप होता है, हम वीडियो कॉलिंग कर लेते हैं और वीडियो कॉलिंग करके हम जहाँ कोई व्यक्ति होता है उससे बातचीत कर लेते हैं। तो तोते ने कहा कि माता राधे भैया, मैं आपको जो है ना कृष्ण की लीलाओं को, क्योंकि राधा कृष्ण जो है वो कभी भी वृंदावन को छोड़ के नहीं जाते हैं, उनकी नित्य लीलाएं प्रतिदिन प्रतिक्षण वृंदावन में चलती रहती हैं। तो क्या हुआ, जो तोता था उसने माता राधे से कहा कि मैं आपको प्रतिदिन जो है सारी लीलाएं ऊपर ट्रांसफर करता रहूंगा, बताता रहूंगा। तो राधा जी भी मान गई और कहा कि ठीक है कोई नहीं, आप ये लो।
तो सुख नाम का जो तोता था वो विचरने लगा। अब विचरते विचरते वो वहां पहुंच गया जहां पर शिव भगवान किसकी कथा सुना रहे थे? श्रीमद् भागवत की कथा पार्वती माता को सुना रहे थे। अब वहां पर पहुंचकर क्या करने लगा? जब माता पार्वती सो गई तो माता पार्वती की आवाज में अच्छा, ठीक है, वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, मतलब इस तरीके से माता पार्वती की जो लैंग्वेज थी उसे उसने ग्रहण कर लिया। अब भगवान शिव को पता नहीं चला, क्योंकि तोते का एक गुण होता है, तोता क्या करता है? किसी भी चीज को ग्रहण कर लेता है और उसको उसी आवाज में बोल देता है ना। कई जगह देखे हैं हमने, कई आश्रमों में ऐसे होते हैं, वहां पर जो है कुछ तोते श्रीमद् भागवत के श्लोक, भागवत गीता के श्लोक भी, भगवत गीता के श्लोक भी बोलते हैं। जैसे एक श्लोक सुनाता हूं मैं आपको। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर यत्र श्री दूती ध्रुव नीति मतिर्मम पीहू, ऐसे बोलता है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावेता युष्सवः नामका पांडवक्षेव किम कुर्वत संजय पीहू, ऐसे तोता बोलता है। तो इसने भी क्या करा? उसी आधार पर क्या करना शुरू करा? माता पार्वती की बात में, लैंग्वेज में बोलना शुरू करा। तो भगवान को पता नहीं चला शिव को, और शिव जो है भगवान क्या करने लगे? कथा सुनाने लगे। उन्होंने 12 के 12 स्कंद जो है माता पार्वती को समझ के कि वो सुन रही है, सुना दिए। तो जैसे ही अंतिम श्लोक, अंतिम हुआ, अंतिम स्कंद खत्म हुआ, तो उन्होंने देखा कि माता पार्वती जो है सोई पड़ी है। तो भगवान को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यहाँ पर जो है ऐसा कौन था कि जो है जो माता पार्वती, जो मेरी पत्नी पार्वती के रूप में बोल रहा था और मुझे पता भी नहीं चला। तो भगवान ने, त्रिकालदर्शी है भगवान, तो उन्होंने देखा कि एक जो तोता था वो अभी अभी यहाँ से भाग उड़ के चला गया। तो भगवान शिव जो है उसके पीछे त्रिशूल लेके भाग पड़े कि भाई आज तो मैं इसको खत्म करूंगा। इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि बिना मेरी आज्ञा के इसने मेरे मुख से श्रीमद् भागवत का पान कर दिया। अब वो तोता आगे आगे, भगवान शिव पीछे पीछे। उधर जो है, उधर भगवान वेद व्यास जी की जो पत्नी है आरुणि, भगवान वेद व्यास की पत्नी का क्या नाम है? आरुणि, माता आरुणि। वो वहां पर अपने पति के साथ थी। तो उधर तोता क्या हुआ? तोता आया और उसने माता आरुणि के मुंह से गर्भ में प्रवेश कर गया, समझ रहे? और उधर पीछे जो है कौन आ रहे हैं? शिव आ रहे हैं। उन्हें नारद जी ने रोक लिया। हाँ भगवान, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? क्योंकि तोते ने मेरे द्वारा जो है सुनाई गई भागवत का पान कर दिया। तो भगवान, अब जब आपने सुनाई दी तो आपने वैसे ही अमल कर दिया। अब कोई श्रीमद् भागवतम का गुणगान सुन ले तो वो अमर हो जाता है, और अमर हो जाने के कारण उसका फिर नाश नहीं होता। तो आप किसको मारने जा रहे हैं? वो तो आपके मारने से मरने गए। तो भगवान शिव के समझ में आ गया, तो उसने कहा भगवान शिव ने कि ठीक है, मैं चला जाता हूँ। तो वो वापस चले गए। उधर वो तोता जो है सुख के रूप में कहाँ चला गया? माता आरुणि के मुख से उनके गर्भ में स्थापित हो गया। अब 15 साल निकल गए, 15 ईयर्स, 15 साल निकल गए, और 15 साल से कौन? सुख जो है वो माता के गर्भ में वहीं रह रहा है, वहीं बड़ा हो गया है। उसने कसम खा ली कि मैं तो सारी जो है ना 10वीं 12वीं BA MA डिग्री M.Tech B.Tech MBBS की सारी डिग्री कहाँ लूंगा? माता के गर्भ में लूंगा, मैं बाहर नहीं आने वाला। माता आरुणि भी परेशान, भगवान वेद व्यास शास्त्रोक्ता वो परेशान। पुत्र आ जाओ, अपने मुख के दर्शन करा दो। नहीं, मैं तो नहीं आऊंगा, मुझे पता है इस पृथ्वी पर आते ही मैं माया के प्रपंच में फंस जाऊंगा, और मैं भी आपके जैसे इस पृथ्वी के जीव के जैसा ही हो जाऊंगा।
तो फिर उन्होंने कहा चलो कोई नहीं, मैं भगवान श्री हरि से बात करता हूँ। तो द्वारिका में भगवान विराजमान है, भगवान कृष्ण। तो वेद व्यास जी महाराज कहाँ गए? द्वारिका गए और वहाँ भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरा पुत्र पिछले 15 वर्षों से माता के गर्भ में है और बाहर प्रकट ही नहीं हो रहा, तो कृपा करके आप उसका कुछ उद्धार करें। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। तो भगवान गए और माता रानी को गर्भ में उस तोते से जो गर्भ में विराजमान है उससे वार्तालाप करने लगे और उनसे कहा कि मैं तुम्हें जो है ना आश्वासन देता हूँ, मैं ये वचन देता हूँ कि तुमको जो है इस माया का, जो मेरी शक्ति है माया, उसका तनिक भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो तुम बिना डरे कहाँ बाहर आ जाओ। तो उन्होंने कहा ठीक है भगवान, आपकी आज्ञा सिरोधार्य, मैं तुरंत जो है बाहर आ गया। तो भगवान का वचन उन्होंने ग्रहण करके वो कहाँ से तुरंत जो है बाहर आ गए, माता और उनके घर से बाहर आ गए और बाहर आते ही वो जंगल की तरफ भाग गए। एक 15 साल का नवयुवक, जवान बच्चा, बिना शरीर पे कोई वस्त्र धारण किए हुए, और वो माता के घर से आते ही कहाँ भाग गया? जंगल में भाग गया। और उसके पीछे कौन भाग रहे हैं? वेद व्यास जी, कि भाई मैंने तुझे इसलिए थोड़ा निकाला था घर से, माता के घर से बाहर, कि तू मुझे छोड़ के चला जा, रुक जा रुक जा रुक जा, मुझे तेरे दर्शन तो करने दे। वो आगे आगे भाग रहे हैं और वेद व्यास जी पीछे पीछे भाग रहे। अब भागते भागते जो है वहां पर कुछ स्त्रियां जो है स्नान कर रही थी, तो स्नान कर रही थी तो वो जो है उन्होंने कुछ नहीं, कोई इफेक्ट नहीं हुआ। तो देवमुनि वहां से निकल गए, उन पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ। और जैसे पीछे पीछे उनके पिता वेद व्यास जी आए तो उन्होंने अपने सारे वस्त्र उठा के अपने ऊपर डालना शुरू कर दिया। तो वेद व्यास जी को बड़ा बुरा लगा कि भाई मेरा पुत्र भी यहाँ को गुजरा, तब तो इन्होंने कुछ नहीं कहा, और मुझे देख के मैं इतना बुजुर्ग हूँ